का मैं देख रहा हूँ कोई नए भाई अगर हमें नजर आते हैं तो हम, ये क्या है, XHPSMA, ये क्या है भैया? हेलो। हेलो जी भाई। हेलो। आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। आप मुनकरे हदीस है आवाज भाई? आ रही है? आ रही है। आप मुझे मुनकरे हदीस कह सकते हो, कह क्योंकि सकता मैं हूँ। कुछ हदीसों आप को नहीं मानता। कुछ हदीसों को मैं नहीं मानता। अच्छा, कुछ हदीसों को आप नहीं हेलो। मानते, कुछ को मानते हैं। जिनकी वजह से बहुत सारा फितना और फसाद मुसलमानों में फैला पड़ा है। अच्छा, उनको आप नहीं मानते। हाँ। हाँ। ठीक है, उनमें से कोई एक मिसाल दे दें कि ये फितना और फसाद मुसलमानों में फैला है जिस वजह से आप नहीं मानते। कुछ हदीसें मतलब जिनकी कोई सनद नहीं है, जो मौजू हदीसें हैं और ज़ईफ हदीसें हैं, मैं उनको नहीं मानता। और वो दूसरी तो हम बात भी नहीं, यह है कि कुछ हम नहीं मानते। और दूसरी बात यह है कि हाँ, दूसरी बात यह है कि कुछ बुखारी में ऐसी हदीसें हैं जिनकी सनद तो सही है, मगर उनके मतन में गड़बड़ है। ऐसी ठीक। 110 हदीसों को इमाम हजर हम्म। अस्कलानी ने ज़ईफ बताया है। मतलब सनद के एतबार से तो वो सही है, मगर मतन उनका गड़बड़ है। इब्ने मतन के हजर ने एतबार से उनको वो क्या बताया है? ज़ईफ है। इब्ने हजर ने क्या बताया है कि ज़ईफ है? ज़ईफ। मतन मतन के एतबार से ज़ईफ। हाँ, ये किधर है? इब्ने हजर ने किधर कहा है कि 110 हदीसें या इस तरह हदीसें ज़ईफ हैं? ये मुझे दिखाएं जरा, किधर कहा है इब्ने हजर ने? वैसे मैं उन इमाम साहब का नाम भूल रहा हूँ, किसने बताया। वैसे मेरे जहन में यही नाम है, कंफर्म नहीं हूँ नाम। बस बाकी है नाम है एक तो इमाम भाई, साहब ऐसे नहीं है जिन्होंने भाई, ऐसे नाम नहीं होता कि याद जो नहीं भी है इस नाम वक्त। है। हम्म। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि बुखारी में एक हदीस है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में फिर ये कहें ना, फिर हाँ। इब्ने हजर अस्कलानी का नाम ना लें। नहीं, मैं असल में मेरा नाम जहन नहीं है कि कौन से इमाम साहब ने मतन के एतबार से बुखारी की 110 हदीसों को ज़ईफ कहा है। मेरा नाम जहन से निकल रहा है इस वक्त। मैं हाँ, एग्जांपल दे वो रहा हूँ जिस आपको इमाम से, एक हदीस का। वो जिस इमाम ने कहा होगा ना, मुझे इस इमाम का पता है। वो इमाम जहाँ ये कुछ नहीं, चालीस मेरे पचास जहन साल से निकल पहले रहा है। इमाम होता है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, 40-50 साल पहले इमाम नहीं है, और पुराने इमामों में से ही है कोई। क्या नाम क्या है पुराने ही उनका? है। नाम जहन से निकल रहा है पुरानों में से ही। वैसे 40-50 साल पुराने नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना बुखारी की हदीस का। आप ओ नहीं, ओहो। आपको फिर आप समझ में आएगा। एग्जाम्पल देने से पहले आपने एक स्टेटमेंट दी है। आपने कहा बुखारी की 110 हदीसों हाँ। को फलां इमाम ने सनद के एतबार से ठीक और मतन के एतबार से ज़ईफ कहा है। वो इमाम कौन है? आपने कहा पुराना हाँ, इमाम है, वो बताएं कौन है। पुराने इमाम है। नाम मेरे इस वक्त जहन से निकल रहा है, फिर कभी नाम बताऊंगा ये बस बस पता इसको पता छोड़ दें। करके। ठीक है। बस फिर इसको छोड़ दें। हाँ। वो देखें आप। ठीक है, उसको हाँ। देखें। अच्छा, हाँ। मुझे ये चीज बताएं, ठीक है। ये चीज बताएं हम्म। कि हम्म। आप जो है ना ये कह रहे हैं कि हदीसों की वजह से फितना और फसाद फैला है। जब मैंने आपसे पूछा कौन सी है, आपने कहा हम्म। वो मौजू और ज़ईफ से हैं। भाई उनको तो हम भी नहीं मानते। आप कोई ऐसी मिसाल दे नहीं, सकते हैं उन जिस हदीस की वजह से मौजूद फितना और फसाद मौज, मौ, मुसलमानों में फैला है? हाँ, दे सकता हूँ। आज भी बहुत इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत फितना फसाद फैला पड़ा है। हाँ हाँ। और वो क्या इसके है, कौन सी ऊपर हदीस है? आपके पाकिस्तान में मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर है एक, उसने भी बड़ा फितना बर्पा कर रखा है। हदीस बताएं, हदीस। एक कौन हदीस सी है। हदीस है? हदीस ये है कि हदीस ये है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। अच्छा। अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, और जो बागी जमात होगी वो उनको जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। ये हदीस है। अच्छा इस ठीक है। हदीस के मतन में गड़बड़ है। और मैं इस कह रहा हूँ हदीस के एक बात कहूँ। फितना हाँ। फसाद फैला रही है ये हदीस, फितना फसाद फैला रही है। हाँ। क्या हाँ, क्या इसकी फितना वजह से फसाद बहुत फैला? सारे लोग इसकी वजह से बहुत सारे लोग हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस हदीस की बिना पर। चलें, उससे फितना फसाद कैसे फैल गया है? और साहबा पर तनकीद अगर की गई है, इससे अगर किसी इससे साहबी पर उसके अमल सुन की तो वजह लो। से तनकीद की हाँ, गई है, तो इससे फितना फसाद तो नहीं फैलता? इतना फसाद इस तरह फैल रहा है कि कुछ सुन्नी भाई मेरे जानते हुए भी, जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं, वो भी। और के पट्टे की बड़बड़ लाई है। चल, मैं समझ रहा था कोई उसूली बंदा आएगा, मेरे कुछ मिलने वालों के पास जा जा, इधर ना। क्या यार, किस किस्म के लोग हैं? मैं जी मुनकर हदीस हूँ, बीच में घुस के अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया। हम्म? किसी सहाबी के अमल की वजह से तनकीद मुहद्दिसीन ने भी नकल की है,
आइम्मा ने उस पर तनकीद करते हुए इस्लाह का पहलू भी उजागर किया है। इसमें क्या फितना फसाद है? वो तो कुरान के अंदर भी आयते हैं, कुरान के अंदर भी आयते हैं जिस पर सहाबा कराम के अमल के ऊपर तनकीद हुई है, तो कुरान की आयतें भी छोड़ दो। गज़वा तबूक के मौका के ऊपर जो रह गए थे उन पर तनकीद हुई है, तनकीद हुई है, तो छोड़ दो। सूरह अनफाल की आयतों के अंदर पहले मोमिनीन इतने काफिरों के मुकाबले में होंगे, अब तुम कमजोर हो गए हो ईमान के अंदर, इतने मुकाबले में हो गए, ईमान के ऊपर तनकीद हुई है। कितने सहाबा कराम के अमल के बारे में यह कहा गया है कि वो आपस में बात कर रहे थे, भाई हमें जख्म लगा, क्या तनकीद हुई है, तो क्या करें? कुरान की आयत है कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ये किसके बारे में है? सहाबा पर तनकीद हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जुबानों को, अपनी आवाजों को ऊंचा मत करो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। यानी कमाल है। मैं पूछ रहा हूं क्या फितना फसाद फैला है? सहाबाए कराम के अमल के ऊपर तनकीद करने से, इस्लाही पहलू उजागर करने से कोई फितना फसाद नहीं फैलता किसी किस्म का भी। इसमें तो कोई मसला नहीं। मसला पता है क्या है? मसला है लोगों के जज्बात के साथ खेलना। वो मसाइल, वो मसाइल कि जिन मसाइल का 1300-1200 सालों से उम्मत मुसलमान नुकसान उठा रही है, उनको जो उजागर कर रहे हैं वो फितना है, उसकी वजह से हदीस का इनकार करेगा तू? ये कमाल है। यानी एक बंदा हदीस को, कुरान की आयतों को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे, लो जी मैं हदीस का इनकार कर रहा हूं, लो जी मैं कुरान का इनकार कर रहा हूं। हाँ, ये अजीब ये तमाशा है। बात ऐसी हो गई, ये बात ऐसी हो गई आमिर भाई, जैसे सनातनी बोलते हैं, जो चीज इनके दिमाग में नहीं टकराती बोलते कि हम ये किताब नहीं मानते, हम इसको नहीं हाँ मानते। ये वही हम्म बात करें, उनकी भाषा बोल रहे हैं ये लोग। हम्म हम्म। मुझे तो ये मुसलमान भी नहीं लग रहा था, ये को मुझे लग रहा है कोई ये मुल्हिद है, मुल्हिद लग रहा था। मैं सही आपको बताऊं, जी ये जी जी मुल्हिद था। जी जी। हाँ, ये फितनेबाजी करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। तो मामा री री ना कर, मेरे मिलने वाले हैं, फलाने हैं, तू बेटा मिलने वालों के पास बैठ, पता नहीं जैसा बैठता कौन है, हम तो नहीं बैठते, सीधी बात है। तो कोई भी हदीस, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था, मैंने आपको बताया कोई भी मुनकर हदीस होगा, उस मुनकर हदीस से आप पूछें हदीस के छोड़ने की वजह क्या है, वो जो आपको वजह बताएगा आप उसके मुताबिक उसके सामने चीज रख दो, आपका मसला हल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कितने मुनकर हदीस आपको छुपे हुए मुल्हिद क्यों मिलते हैं? आप जब मुनकर हदीस को हम्म। थोड़ा सा फरोलना शुरू करते हो ना, उसके अंदर से मुल्हिद टड़ंग करके बाहर निकल आता है, अंदर का मुल्हिद टड़ंग करके। उसकी वजह यही है। इसलिए मैंने कहा था इनकार हदीस और रोड टू एथिज्म। जब आप हदीस का इनकार करते हैं, आपके पास फिर पांव रखने के लिए जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। ये जबरदस्त, नीचे कोई सही। फिरका फुरका कर रहा है, फिरका फुरका कर रहा है, उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दें, टाइम आउट भी नहीं देना, जी। ब्लॉक। नीचे को फिरका वारियत की बात हम्म। करे, मेरी नजर से भी गुजरा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा अबदी तौर पर, ठीक है? हाँ, तो ये चीज है। तो बहरल उसको बिल्कुल, जो फिरका वारियत की कोई इधर उधर की बात करेगा उसको ब्लॉक कर दे। तो कई, मैं इसीलिए एक बात मैंने की थी कि जिस बंदे का इसने नाम लिया था ना कि वो ये कर रहा होगा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ औक़ात आप काम पूरी नेक नीति के साथ कर रहे होते हो, मगर आपको नहीं पता होता कि आपकी स्ट्रैटेजी और आपके काम की वजह से या आपके अंदाज की वजह से या आपकी चीज़ों की वजह से, ये जो आप कंटेंट पेश कर रहे हो, मुसलमानों के अंदरूनी इख्तलाफात को हाईलाइट करना और मुसलमानों के अंदरूनी इख्तलाफात को सुइयां बना बना के सब के अंदर चुभोना और फिरका वारियत को उजागर करना, मुर्दों को उखाड़ना, गड़े हुओं को, ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है, ये इस्लाम से दुश्मनी है, बिल्कुल दुश्मनी है इस्लाम से। और कोई अगर ये समझ के कर रहा है कि मैं अंदरूनी इख्तलाफात को उजागर करूं, उम्मत में को नई प्लेनेट अर्थ के ऊपर मैं को प्लेटफॉर्म ले आऊं, हैं जी, मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इतने मिलियन मेरे व्यूज हैं, लिहाजा मुझे मुंह में तो है मैं बकता चला जाऊंगा, तो अपना जनाब आप इलाज कर लो, क्या आपके साथ क्या होने वाला है? कोई उम्मत का फायदा नहीं है। और ये याद रखें, जिन लोगों की जितनी ऊंची आवाज है ना,
जिन लोगों की जितनी दूर तक आवाज जाती है, और अगर उन्होंने दीन इस्लाम की उस तरीके से खिदमत ना की कि जिससे मुसलमानों के मफाद आमा को सामने रखा जाए, मफाद आमा को, यकीन करें उतनी ज्यादा पकड़ होनी है। तो ये सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और ऑडियंस और ये सारी तेल लेने चली जाएगी जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। तो इसकी भरमबाई ना कोई करे। तो मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरी वीडियोस लाखों में जाती हैं, प्लेनेट अर्थ के ऊपर मैं अकेले आया हूं, उतनी ज्यादा पकड़ होनी है।